हेलो फ्रेंड, माय नेम विशाल चौधरी और आपका इंजीनियर वी के एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण भाग जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं उसको पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र। ये हमारे ऑर्गन्स में ब्लड की जो फ्लो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हृदय, ब्लड वेसल्स, ब्लड आर्टरी, वेन्स इत्यादि आते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे हृदय में इम्प्योर ब्लड हमारे विभिन्न ऑर्गन जैसे किडनी, दिमाग आदि से आते हैं हृदय के पास, और हृदय उस फेफड़े में भेज देता है जहाँ पर इम्प्योर ब्लड में CO2 निकल जाता है तथा उसमें O2 जुड़ जाता है और ब्लड प्योर हो जाता है। ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में बहुत ब्लड डायरेक्टली फ्लो नहीं होता, वो पतली पतली नलियों में परिसंचरित होता है जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ब्लड में बहुत से घटक होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है और काम करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं तथा रुधिर तीनों आते हैं। हृदय हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है और हृदय स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट एक परिसंचरण अंग है, खून का परिसंचरण करता है। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन्स, ब्लड को पंप करता है। हार्ट एक पेशी अंग है जिसमें केवल मसल्स होते हैं, किसी प्रकार का बोन्स या पसलियाँ हड्डियाँ नहीं होती। मानव हार्ट का औसतन वजन 300 ग्राम होता है। इन्फेंट यानी जन्मजात शिशु का हृदय का वजन 20 से 50 ग्राम होता है। मेल में ये थोड़ा वैरी करता है, 280 से 340 ग्राम के बीच में होता है, और फीमेल में 230 से 280 किलोग्राम के बीच में ग्राम के बीच में होता है। एक्चुअली इन वजन का वैरी करने का कारण ये है कि ये हमारे शरीर की अनुसार होता है। जैसे माना जाता है अधिकतर मनुष्य का शरीर का वजन अधिक होता है, इसलिए हृदय का वजन भी अधिक होता है। इसी प्रकार हमारे जो सेरिब्रम ब्रेन होता है उसका भी वजन महिलाओं की तुलना में थोड़ा हम लोग का ज़्यादा होता है। हृदय का स्थान। हृदय चेस्ट कैविटी में होता है, यानी गले के नीचे और पेट के ऊपर। हमारे चेस्ट में कैविटी में 2 लंग्स होते हैं। हमारा लेफ्ट लंग फेफड़ा छोटा होता है और राइट वाला लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, और इन दोनों के बीच का जो भाग होता है जिसे मेडियास्टेनम स्पेस कहते हैं, जहाँ हृदय होता है। हमारे हार्ट का लोकेशन 3 जगह हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है हार्ट का लोकेशन कहाँ हो सकता है, तो आप 3 ऑप्शन, अगर चेस्ट कैविटी दिया हुआ है, मेडियास्टेनम दिया हुआ है या कार्डियोनॉज दिया हुआ है, तो आप उसमें से किसी को भी लगा सकते हैं। यह नॉच का अर्थ हमारे लेफ्ट लंग में नीचे साइड में गड्ढा होता है, यानी जो हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट लंग के नीचे साइड में गड्ढा होता है जिसमें हमारा हार्ट थोड़ा सा इंटर किया रहता है। यानी हमारा हार्ट पूरी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं रहता, बीचों बीच में रहता, लेकिन माना जाता है कि 80% यानी 70 से 80% यानी 200 ग्राम हार्ट हमारा लेफ्ट में होता है और 15 से 20 के बीच ग्राम बीच में होता है। हमारा हार्ट सेकेंड रिब तथा 6 रिब्स के बीच में होता है। जैसे हमको पता है कि हमारे हमारे कुल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी 24 रिब्स होते हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। इस लेयर को पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। ये लेयर 2 लेयर से बना होता है, फेब्रियस लेयर और सेर्कियस, यानी रेशेदार और सिरोस। फेब्रियस लेयर, सिरोसरास लेयर जब आपस में मिलते हैं तो उसे पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। फेब्रियस लेयर जो होता है वो लेयर बिल्कुल रेसे के टाइप में ऊपर ऊपर होता है, फिर उससे हमारा सेल्सियस लेयर जुड़ा होता है, और सेल्सियस लेयर का एक कुछ कुछ भाग हमारे हार्ट से भी जुड़ा रहता है, और दो दो सेल्सियस लेयर के बीच में द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिक्लेर फ्लूइड सेल्सियस लेयर के बीच में भरा होता है। हृदय की पेशी को कार्डिय पेशी कहते हैं। हमारे हार्ट 4 कोष्ठी होता है
जो हमारे हृदय को 4 भाग में बांटता उस पेशी को स्पेक्ट्रम मसल कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर बड़ा होता है तथा नीचे वाले चैम्बर छोटा होता है। ऊपर वाले चैम्बर को आलिद कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को नीले कहते हैं। ये दोनों साइड में होता है, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। बायां नीले सबसे बड़ा चैम्बर होता है, सबसे मजबूत भी होता है। हमारे हृदय में 2 बार खून आता है और 2 बार जाता है, इसलिए हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। हमारे हृदय में सबसे पहले ब्लड दायां आलिंद में आता है। हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, यानी 4 कपाट होते हैं। हमारे ब्लड में हमेशा नीचे की दिशा में ब्लड फ्लो करता है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय में ब्लड ऊपर की ओर फ्लो करता है तो व्यक्ति मर जाता है। हमारे हृदय में जो 4 वाल्व पाए जाते हैं, पहले वाल्व जो होता है वो ट्राइस्पुटिड वाल्व होता है, जो वाल्व बायां बायां आलिद और बायां नीले के बीच में लगा होता है। दूसरा वाल्व बायां नीले के बीच लगा होता है, जो सेमी लूनार वाल्व या अर्ध चाँद कपाट के कहा जाता है। दूसरा वाल्व जिसे हम लोग बाइस्पुटिड वाल्व कहते हैं, वो हमारे दाएं बायां आलिद और बायां नीले के बीच में होता है। और चौथा वाल्व हमारे बाएं आलिद में होता है, जिसे ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। जब हमारा दायां आलिद खून से भर जाता है तो तीनों ट्राइकुस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, जिससे ब्लड दायां नीले में प्रवेश करता है और सेमी लूनार राइट वेंट्रिकल में होता है। आयोट कपाट हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस स्पेसिस में कितनी कितनी उनके हार्ट में चैम्बर होते हैं। सबसे पहले हम लोग पीसेस या फिश मत्स्य में देखते हैं। मत्स्य संघ में के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, डॉल्फिन और व्हेल को छोड़कर, क्योंकि इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन जो धरती और पानी में रहते हैं, जैसे मेढक, सैलमंडर, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होता है। ये मेटाफोर्सिस होते हैं, बहुरूपता होता है। अर्थात हम लोग जैसे जानते हैं मेढक का बच्चा देखने में पहले मछली की तरह दिखता है, छोटा सा, फिर धीरे धीरे उसका बॉडी का आकार बदल जाता है, यानी ये बहुरूपता दिखाते हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो रेंगते हैं। सरीसृप बहुरूपता नहीं दर्शाते हैं, जैसे सांप, छिपकली। इनके भी हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। अपवाद मगरमच्छ, घड़ियाल, रेप्टाइल होते हुए भी इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एविल्स बर्ड, इनके हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। मैमल स्तनधारी, इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, लाइक ह्यूमन बर्ड्स, बैट्स, कैट्स, कंगारू, डॉल्फिन, काऊ, गोट, कॉकरोच। इसके हार्ट में 13 चैम्बर होता है। ये सबसे अधिक चैम्बर पाए जाने वाला जीव है। 7 ऑरिकल यानी 7 आलिद और 6 वेंट्रिकल यानी 6 नीले। इस संसार में सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का होता है, लगभग 280 से 300 किलोग्राम। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, वे वेसल्स जो हमारे हार्ट तथा ब्लड हमारे हार्ट तक ब्लड को ले आती है और ले भी जाती है। हमारे हार्ट के पास आने वाला ब्लड अशुद्ध, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होता, और शुद्ध ब्लड को लेकर जाते हैं। ब्लड वेसल 3 प्रकार के होते हैं। आर्टरी जिसे धमनी कहते हैं, वेन्स जिन्हें सिराए कहते हैं, और कैलपरी जिसे कैसिका कहते हैं। हमेशा आर्टरी में यानी धमनी में प्योर ब्लड बहता है, जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा होती है। इन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। हमारे शरीर में सभी धमनी में शुद्ध रुधिर होता है, केवल एक धमनी को छोड़कर, यानी पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में प्योर ब्लड बहता है। इसका मतलब है कि अब पुलमन का मतलब होता है फेफड़ा, और हमारे शरीर में सबसे बड़ा धमनी होता है अरोटा। अब आते हैं हम वेंस यानी सिराए की बात करने। इसमें अशुद्ध खून यानी इम्प्योर ब्लड बहता है, जिसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है। केवल पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध ब्लड होता है। सबसे बड़ा सिरा वेना कावा होता है। वेना कावा 2 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा वेन्स और इन्फीरियर वेना कावा वेन्स। अब बात करते हैं कैपिलरी का। ये आर्टरी और वेन्स को जोड़ती हैं, इसलिए इसमें मिश्रित रुधिर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पल्मोनरी आर्टरीज।
हमारे दाएं नीले से होते हुए फेफड़े से जुड़ता है। जैसे कि पल्म का मतलब ही होता है फेफड़ा। पल्मनी वेन हमारे बाएं आलिस से जुड़ा होता है और फेफड़े के पास होता है। और ओर्टा आर्टरी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। वेना कावा दाया आलिस से जुड़ा होता है, जिसमें इंफेरियर बड़ा होता है। यानी कि जो पल्मरी आर्टरी होता है वो हमारे हार्ट के निचले हिस्से के दाएं साइड के नीले से जुड़ा होता है और नीले से ब्लड को ले जाकर लंग्स के पास छोड़ता है। और जो पल्मरी वेंस होता है, ब्लड को फिल्टर करने के बाद जब लंग्स उस ब्लड को फिल्टर कर ले, यानी उसमें से CO2 निकाल कर ऑक्सीजन ऐड कर देता है, उसको क्या करता है, बायां आलिद में ले जाकर छोड़ देता है। और बची रही बात हमारी दोनों वेना कावा की, तो उसमें सुपीरियर वेना कावा छोटा होता है और इन्फीरियर वेना कावा बड़ा होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आर्टरी और सिरा के बारे में। आर्टरी में हम पहले से जानते हैं कि इसमें प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसमें पाए जाने वाला ब्लड, यानी आर्टरी में पाए जाने वाला ब्लड हमेशा लाल रंग का होता है और इसमें ब्लड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। आर्टरी की लेंथ लगभग 1 mm से कम होता है। बात करें हम वैन यानी सिरा का, इसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें CO2 होने के कारण ब्लड का रंग गहरा नीला या काला होता है। इसमें ब्लड प्रेशर आर्टरी के तुलना में कम होता है और इनकी लंबाई बदलती रहती है। बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस घुले होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी या कार्डिक साइकिल का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, कार्डिक साइकिल को सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, जिसे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन को एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ब्लड में 4 चेम्बर हैं। इन चारों चेम्बर में एक तीन वाल्व लगे हैं जिसे ट्राइस्पुटेड वाल्व कहते हैं, और एक सेमी लूनार वाल्व लगा हुआ है जिससे हमारा पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा हुआ है। 2 बाइस्पुटेड वाल्व या मिट्रल वाल्व लगे हुए हैं, और एक उसमें आर्ट्रा वाल्व होता है जिससे हमारी और आर्टा आर्टरी जुड़ा होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर को ऑर्गन में जो सेल बने होते हैं, सेल क्रिया करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे ब्लड में, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर बढ़ गया, शुगर जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज क्या, जब उस ग्लूकोज के साथ हम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ATP यानी ऊर्जा बनता है। उस ऊर्जा का उपयोग हमारा सेल्स यानी हमारे ऑर्गन्स अपने फंक्शन करने के लिए करते हैं। अब जो बना CO2 है, वो CO2 क्या होता है, सिरे में जो ब्लड उपस्थित होता है उसमें घुल जाता है। उसके बाद ये सिराएं क्या करती हैं, ब्लड को ले जाकर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में भेज देती हैं। अब जो चेस्ट से ऊपर वेन्स होती हैं वो ब्लड को सुपीरियर वेना कावा तथा चेस्ट से जो नीचे वेन्स होते हैं वो ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा में भेजते हैं। जैसे कि हमारे चेस्ट के ऊपर ब्रेन हो गया, माउथ हो गया, ये सब की जो CO2 से मिली हुई इम्प्योर ब्लड होती हैं, वो वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को सुपीरियर वाले वेना कावा वेन्स में ले जाती हैं। और जितने हमारे चेस्ट के नीचे के ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो CO2 उपस्थित ब्लड होता है उसको हम ले जाकर इन्फीरियर वेना कावा ब्लड में पहुंचा देती, और ये ब्लड जाकर बायां आलिद में प्रवेश करते हैं। जब बायां आलिद इम्प्योर ब्लड से पूरी तरह से भर जाता है तो ट्राइकुस्पिड कपाट खुल जाता है, जिससे इम्प्योर ब्लड हमारे दाएं नीले में पहुंचता है। जहां पर जब राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीला भर जाता है तो ट्राइस्कुपिड वाल्व बंद हो जाता है और दायां नीला हुआ इम्प्योर ब्लड सेमी लूनार वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये सारा इम्प्योर ब्लड को फेफड़े में भेज देता है। यानी जो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लिया था सेमी लूनार वाल्व से, वो क्या करता है, उसके फेफड़ों के पास वो पहुंचा देता है। और फेफड़ा उस इम्प्योर ब्लड में उपस्थित CO2 को ब्लड से बाहर निकाल देता है और O2 को मिला देता है। फेफड़े में O2 का अंदर आना और CO2 को बाहर जाना ब्लड प्यूरिफिकेशन कहलाता है।
और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है या प्यूरिफिकेशन करता है। तो किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ना ही कि प्यूरिफिकेशन करता है। फेफड़े में O2 के मिलने से ब्लड प्योर हो जाता है और प्योर ब्लड फेफड़े में से पल्मोनरी वेन की सहायता से हृदय के दायां आलिंद में पहुंचता है। जब दायां आलिंद भर जाता है तो बाइकुस्पिड वाल्व खुल जाता है और शुद्ध खून बायां नीले से में पहुंच जाता है। अब बायां नीले में शुद्ध खून आर्टा बैटरी से होते हुए छोटे छोटे धमनियों से होते हुए आर्गन के पास भेजा जाता है जो शुद्ध ब्लड आया हुआ था, अशुद्ध ब्लड आया हुआ था। हमारे हृदय में 2 बार खून आता है, 2 बार जाता है, इसलिए हम इसे डबल ऑस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इस पूरे एक चक्र को हम लोग एक हार्ट बीट कहते हैं, यानी हमारे दिल एक बार जब धड़कता है, इस तो समझ लेना चाहिए कि पूरा प्रोसेस हो गया, और जिसमें 0.8 सेकेंड लगता है। अगर इससे कम लग रहा है, इससे ज़्यादा लग रहा है, तो समझ लो कि जीवन खतरे में है। बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम इन हार्ट। कंडक्शन सिस्टम इन हार्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हार्ट है ब्लड को ले रहा है, ब्लड को बाहर कर रहा है, तो जब ब्लड को अंदर लेता है तो वो सिकुड़ता है और वो रिलैक्स करता है, और जब ब्लड को बाहर छोड़ता है रिलैक्स करता है, जब ब्लड को अंदर लेता है तो सिकुड़ता है। तो उसी को हम लोग कंडक्शन सिस्टम करते हैं। हमारी इधर कार्डिक मसल से बनी होती हैं। हमारे शरीर में जितनी भी पेशियाँ, जितनी भी मसल, वो हमारे ब्रेन यानी न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे सर पे खुजली हो रहा है, तो हमारा ब्रेन यानी न्यूरॉन्स मैसेज दिया हमारे हाथ को कि आपके सर पे खुजली हो रहा है, तो मैं खुजला लिया। लेकिन हार्ट में पाया जाना कार्डिक मसल एक ऐसा मसल है जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। हार्ट के अंदर ऐसे सेल होते हैं जो स्वतः कंट्रोल और रिलैक्स होते हैं। ऐसे सेल को ऑटो एक्साइटेबल सेल, स्वतः उत्तेजित सेल कहते हैं। इन सेल को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारा जो दायां आलिद है उसके ऊपर एक ऐसे नोड होता है, ठीक है, और उसी ऐसे नोड से जुड़ा हुआ एक और मसल्स होते हैं यानी सेल्स होते हैं जिसको एवी नोड कहते हैं। और एक दायां दायां आलिद से जुड़ा हुए बाएं दाएं नीले से जुड़े हुए दायां आलिद तक एक और बंडल ऑफ फिन्स जाता है जो आर्टिफिशियल सेल से बने होते हैं। और चौथा जो होता है रेशेदार होता है जिसको प्रोड्यूसिंग फाइबर यानी प्रोकिजिन से रेशे कहते हैं। ये सब क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इन चारों के अंदर होता है ऑटो एक्साइटेबल सेल। हमारे ब्लड में एन होता है और हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए एन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे नेट ब्लड में से एन को खींचता है और कंट्रैक्ट होता है, जिससे आर यानी हमारे दायां आलिंद में संकुचन होता है और ये पूरे हृदय में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। यानी जैसे एन लेता है तो ऐसे नोड जो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। दायां आलिंद से संकुचन से खून दायां नीले में आ जाता है। फिर जब दायां नीले संकुचित होता है तो खून पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है हमारे लंग्स में। उसके बाद बायां आलिंद जब कंट्रैक्ट होता है तो खून हमारे दाएं नीले में जाता है। फिर जब बायां नीले कंट्रैक्ट होता है तो खून बाहर आ जाता है। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर आता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड अंदर आता है। समरीज, जैसे हार्ट ब्लड को पंप किया तो दो ब्लड में पंपिंग में 2 काम होते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सिंग, ठीक है। तो जो कंट्रैक्शन रिलैक्सिंग होता है वो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के कारण होता है, जिसमें पहला होता है एसए नोड यानी साइनो क्यूरिसिकुलर नोड्स यानी साइनो ऑरिकल्स नोड्स, जो राइट आर्टिकल से जुड़ा होता है। इसे नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है यानी एनर्जी जनरेट करता है। इस एनर्जी का उपयोग करके हार्ट या ब्लड का इस एनर्जी का उपयोग करके हमारा जो दायां आलिद होता है उससे ब्लड को सक करता है यानी अपनी तरफ खींचता है। एस नोड हल्का इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है। इस एनोड का उपयोग एवी नोड करता है और एनर्जी से नीले एनर्जी से इस एनर्जी से ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य का कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बीपी हो बढ़ जाने से, ज़्यादा अल्कोहल ले लेने से ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, तो एनर्जी बनना बंद हो जाएगा, तो हमारा पेस मेकर खराब हो जाता है। तो
हमारा हार्ट फेल हो जाता है, डॉक्टर तब बोलते हैं कि आप आर्टिफिशियल स्पेस मेकर लगवा लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, तो वो हमारा दिल है। दिल अगर आराम किया तो समझ लीजिए आपका काम खत्म। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।